दोस्तों जरा सोचिए, जिस इंसान को आपने 16 साल पहले अपनी आंखों के सामने मरते देखा हो, अचानक वही इंसान आपके सामने खड़ा हो जाए। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एसपी आराध्या सिंह और उसके पति रोहन की दर्दनाक और चौंका देने वाली कहानी, जो आपके दिल को हिला के रख देगी। शहर की सबसे ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अफसर एसपी आराध्या आज अपने यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि नीली साड़ी में सजी धजी थी। मौका था उसके कजन रिया की शादी का। हेड कांस्टेबल शर्मा ने मजाक में कहा, मैडम आज तो मैडम आप पहचान में नहीं आ रही। और आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, आज ड्यूटी नहीं, सिर्फ मस्ती। वो गाड़ी हाईवे पर लेकर निकल गई। पुराने सॉन्ग किशोर जी के गाने गूंज रहे थे। मन हल्का, लेकिन जैसे ही पति रोहन का ख्याल आया, चेहरा उतर गया। 16 साल पहले एक्सीडेंट में रोहन चला गया था। वही हादसा आराध्या को पत्थर बना दिया और ड्यूटी में झोंक दिया। गाड़ी चल रही थी कि अचानक फट फट की आवाज आई। पीछे का टायर पंचर हो चुका था। सुनसान सड़क, नेटवर्क भी गायब हो गए थे। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन मदद कहीं नहीं मिली। तभी एक बोर्ड दिखा जिस पर पंचर की दुकान थी। आराध्या की आंखों में एक चमक आई। वो दुकान पर पहुंची। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने कहा, मेरा कारीगर आता ही होगा। कुछ देर बाद एक दुबला पतला आदमी साइकिल से आया। चेहरे पर मास्क लगा था, सर पर गमछा। बिना कुछ भूले उसके टायर का काम शुरू कर दिया। आराध्या ने गौर किया। उसके हाथों में हरकतें, पसीना पोंछने का तरीका, सब कुछ पहचाना सा लग रहा था। आराध्या ने गौर किया, उसके पसीना पोंछने का तरीका पहचाना सा लग रहा था। दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। उसने पूछा, मास्क क्यों पहन रखा है? आदमी बोला, सर्दी है, धूल से एलर्जी है। पर आराध्या को शक गहरा हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, मास्क उतारो। आदमी पहले हिचकिचाया, फिर कांपते हुए हाथों से मास्क नीचे किया। सामने जो चेहरा था, आराध्या की चीखें निकल गईं। वो चेहरा रोहन का था, उसका पति, जिसका 16 साल पहले अंतिम संस्कार उसकी आंखों के सामने हुआ था। वो आज जिंदा उसके सामने खड़ा था। रोहन रोने लगा। आराध्या फूट पड़ी, तुम जिंदा हो और इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों रहे? रोहन ने सच्चाई बताई। वो एक्सीडेंट असली नहीं था, बल्कि गैंगस्टर पाटिल की साजिश थी। रोहन एक इंजीनियर था। उसने सरकारी प्रोजेक्ट में हो रहे करोड़ों के घोटाले के सबूत जुटाए थे। पाटिल ने उसे धमकाया, या तो तू दुनिया के लिए मरेगा या बीबी से अपने दूर हो जा। रोहन ने अपनी जान नहीं, बल्कि आराध्या की जिंदगी चुनी। एक दिन नकली लाश गाड़ी में बैठाकर हादसा दिखाया गया और रोहन को मजबूरी में 16 साल तक छुपकर मजदूरी करनी पड़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें हर रोज याद करता था। अखबार में तुम्हारी खबर ढूंढता। जब तुम एसपी बनी तो मैं रो पड़ा, लेकिन डर के कारण तुम्हारे पास नहीं आ। अब तक आराध्या के आंसू थम नहीं रहे। रोहन का हाथ थामा और बोली, तुम्हें पता है मैंने ये 16 साल कैसे गुजारे? हर दिन तुम्हारे बिना मरती थी। आज से कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आराध्या ने गाड़ी में बैठकर रोहन को अपने घर ले गई। उसकी तस्वीर पर माला चढ़ी। आज उसी तस्वीर के नीचे रोहन बैठा था। दोस्तों सोचिए, अगर 16 साल बाद खोया हुआ प्यार मिल जाए तो अगर 16 साल पहले खोया हुआ प्यार मिल जाए, शादी या फंक्शन से बड़ा नहीं होगा। दोस्तों यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। प्यार सच्चा हो तो वक्त, दूरी और हालात उसे मिटा नहीं सकते हैं। आपको यह कहानी सुनकर क्या लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।